ओके सो एवरीवन डे 16 हो चुका है डे से प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, तो आज जो सवाल कर रहे थे, फर्स्ट डाइस थ्रो, दूसरा पार्टीशन इक्वल सबसेट सम, मेन स्वैप्स, मेन स्वैप्स टू मेक सीक्वेंस इंक्रीजिंग, खतरनाक सवाल, लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस, मतलब लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक subsequence constant of given difference. Okay, here there was difference was not given and this problem we got difference. AP का प्रॉब्लम था वैसे भी, तो ये दोनों तो ठीक है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे भी हो तो पहले तो नाम सर्च कर लो सारे क्वेश्चन का गूगल पे, खुद से सॉल्व करो, वरना कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैं तक अपना अप्रोच डिस्कस कर लेता हूँ खुद के लिए या फिर आपके लिए अगर देख रहा हूँ। डाइस थ्रो, ठीक है, डाइस तो ये सब तो ऑलमोस्ट ईजी प्रॉब्लम थे, बस मैंने ऑलमोस्ट 90% सॉल्व ही कर दिया था, बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत कर दी थी इस वाले पार्ट में। ठीक है, मैं एक बार वो मैक्सिमाइज करके देख लेता हूँ। ये तो कुछ नहीं था, यहाँ पे थोड़ी ध्यान देना हो, अकाउंट से रखा था, फिर बाद में इधर रिटर्न मार दिया था। ठीक है, अकाउंट ऐड करते गया था, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थे। ठीक है, मतलब फिर तो पार्टीशन ये ठीक है, इसको डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही कंसिडर करेंगे। तो पहले तो ये बोलना था कि इसको डिवाइड कर सकते हैं एरे को दो पार्ट में कि नहीं, तो पहले तो ये चेक करना था कि सम इवन और ऑड होगा। अगर सम अगर ऑड हुआ तो एक पार्ट डिवाइड नहीं कर सकते उसको, तो पहले तो यही हट गया, हट जाता है। मैंने ये सिंटेक्स वहाँ से उठाया था, मतलब बफर से खुद से किया तो थोड़ा बड़ा हो जाता था। ये प्यारा है, यही खत्म हो जाएगा, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सम हाफ करो, फिर सीधे हाफ के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पर मैं ये गलती कर रहा था, मैं इंक्लूड एक्सक्लूड यूज़ कर रहा था, मुझे पता था ये भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सम एंड निकालना है, कुछ यूज़ करेंगे, कुछ को नहीं चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ बोल्ड यूज़ करना था और ये फिर इधर ऑल लगाना था, ये तो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ कोड रखने के लिए। ये पार्ट तो नहीं जरूरत थी, बस ये पार्ट। अच्छा ठीक है, ट्रू फॉल्स ध्यान देना पड़ेगा, और में ख़त्म कर सकते हैं चीज़ को। ठीक है, बाकी तो ईजी पार्ट है इसमें। ये पार्ट थोड़ा अच्छा था, पहले मैंने सॉल्व किया इसको काफ़ी गलत तरीके से, मैं GD में चला गया था, सोचा कि जैसे दिखे कि नॉन इंक्रीजिंग है, स्वैप मारते जाओ, और यहाँ मेन था और देखना था कि शायद पहले स्वैप की जरूरत ना पड़े, स्वैप मत करो लेकिन सेकंड स्वैप करो, तो फिर उससे मेन बन जाता है। समझ पा रहे हो? तो तुम्हें लगेगा पहले सबकी ज़रूरत है लेकिन सच में उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम मतलब काइंड ऑफ इंक्लूजन है, तुम स्वैप करो चाहे मत करो, ऐसे केसेस बनेंगे। तो इतना तो लग गया था कि इंक्लूजन यूज़ करना है। आगे मैं मतलब सिंटेक्स पर लिख नहीं पाया था इस पार्ट का, और थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी था, कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं नम्स पास के इंडेक्स स्टार्टिंग में रखा, स्वैप और DP हटा दूँ। ठीक है, ये तो पता ही होता है सबको, जैसे यहाँ पे स्वैप मारा हमने। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ मैं देखना, यहाँ पे प्रीवियस 1 था, प्रीवियस 2 था, ये भी बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, MP मार देता है इसमें, अच्छे में काम देगा। ठीक है, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ा था, मतलब ये तो अगर ब्रूट फोर्स से मारा जाए तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, तुम कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सच में बहुत दिक्कत आई थी, मतलब लास्ट टाइम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा सोल्यूशंस का, तो चैनल में करता है सॉरी जिसको कैंसिल बहुत ही रेयर करता हूँ, पर फिर देख लेता हूँ। लॉन्गेस्ट सेकंड स्पैन करना है AP का। ठीक है, मैंने अगर 2 रहा तो मार दूँगा एन। मैंने ऑर्डर बैक में DP बनाई, मैंने पहले पूरा ही ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद मैंने डिफरेंस निकाला, फिर चेक किया इंटरलेंट। अच्छा, ये DP ये डिफरेंस प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो उसको रिटर्न कर डालो, वरना तो जो इस आई इंडेक्स पे उसके लिए तो 1 ऐड कर डालो। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, अच्छा ठीक है, तुमने मैक्स निकाला ऑफ JD। ठीक है, जे जहाँ पे आगे का, ठीक है, फिर +1 कर दिया। ठीक है, ये भी जे वाले का तो कंसिडर कर रहा है, लेंथ तो आई के लिए है, इसका फिर आगे तो जा रहा है, तो इंक्लूड कर रहा है ना, एक्सटेंड इंक्लूडिंग एरे जे। यहाँ तक हम एरे आई का खेल रहे थे, फिर हम एरे जे पे गए, फिर तुमने मैक्स मार दिया। ये तो सिंपल था, ये चीज़ सोचने में थोड़ी थी, ये पार्ट कंसिडर करना था। ठीक है, ये मस्त था, चेक करो, अगर चेक करो अगर वो DP में है तो DP का आंसर ले लो, नहीं है तो 1 मारो। उसके बाद वहाँ पर अगर जे कंक्लूड करो, ये तो जे कंक्लूड करो तो ऑब्वियस 1 ऐड होगा, उसके बाद फिर जे का रिजल्ट ले लो। ठीक है,
ठीक है, इसको याद रखते हैं यार। ये फिर इसी का आगे का प्रॉब्लम था। इसने डिफेंस दिया हुआ था हमें, तो हम आई तक जा, हमने ट्रैवर्स किया, हम आई पे गए, ठीक है। हमने टर्म निकाला कि मतलब चेक किया, मान लो कि आई इंडेक्स पे 10 नंबर 10 है, डिफरेंस मान लो 2 है, 10 माइनस 2 8, हमारा 10 का 8 हो गया। तुम चेक करना चाहते हैं क्या डीपी में 8 प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट नहीं है तुम्हारा आंसर 0 है, मतलब पहले वो सीक्वेंस एपी वाला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और अगर 8 प्रेजेंट है तो फिर 8 वाला का रिजल्ट निकालो, 8 का डीपी ऑफ 8 निकाल लो, ठीक है, टेम्परेचर स्टोर कर लो। और उसके बाद ये 1 क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि हम एरे आई को काउंट कर रहे हैं। ये टेप का आंसर पहले तक का रिजल्ट है, मतलब एरे आई के पहले तक का जो खेल है वहाँ का आंसर है, ठीक है। मैंने मैक्स मार दिया, ठीक है, सही है। तो यार ब्रूट फोर्स है तो देखा गया कि मतलब आंसर मार तो सकते हैं, सॉल्व तो हो जा रहा है, बहुत गंदे कॉम्प्लेक्सिटी और उससे, लेकिन अगर ऑप्टिमाइज़ करना तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और ये सिंटेक्स में बड़ी दिक्कत आ रही थी यार, सिंटेक्स का पार्ट थोड़ा सही करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन टाइम के साथ इम्प्रूव उतरा होगा, ये तो ऑब्वियस है। ये सब चीज़ अब इम्प्रूव जो कहाँ यूज़ कर सकते, थोड़ा दिमाग दिख रहा है, थोड़ी चीज़ें दिख रही हैं, अच्छी बात है ये तो। ठीक है, फिर बाय बाय, चलता हूँ।